जय हिंद साथियों। वैसे तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में पुरुष आयोग के लिए चर्चा चल रही है। जिस दिन बनेगा उस दिन आप सबको राहत ही नहीं, बहुत ज़्यादा एक फतह मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूं आज ये झूठे केसों के पीछे की बैकग्राउंड क्या है। जो लड़की दुष्चरित्रा होती है ना, जिसने 3-3 4-4 फ्रेंड रखे होते हैं, उसका रहस्य ना खुल जाए, ये होता है झूठे केस करने का मेन और मुख्य कारण। झूठा केस करने वाली सचित्र तो हो ही नहीं सकती। झूठा केस जो करेगी, आप उसके आचरण पर विश्वास नहीं कर सकते। और जो सच्ची होती है वो तो केस करती ही नहीं है, वो तो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। सास बोलती है बहू को, बेटा बाजार जा रहे हो, मेरे लिए एक सेब ले आना। बहू को गवारा नहीं है कि उस पर कोई हुक्म चलाए। कोई गलत बात हुई थोड़ी सी, अगर स्त्री ने कर दी, पति ने अगर डांट दिया तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी औरत बर्दाश्त कर लेती है। अगर ननद ने उससे आईलाइनर या कोई चीज थोड़ी देर के लिए मांग ली कि भाभी मुझे दिखाना, कोई बात नहीं, इनको कबूल नहीं है झूठा केस करने वालियों को। देवर ने अगर ध्यान से देख लिया, इनको गुस्सा आ जाता है। ससुर ने अगर सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया तो वो इनको गवारा नहीं है। अपने बाप की गोदी में बैठकर खेलने वाली, अपनी मां से डांट खाने वाली, भाई के साथ मल युद्ध करके कुश्तियां करके उसके साथ लड़ने वाली, और बहन के साथ मोहब्बत से रहने वाली, उसके साथ भी तेरे बहुत युद्ध हुए होंगे, उन पर तो तूने डीबी एक्ट नहीं लगाया। अपने बाप के ऊपर तो 376 नहीं लगाई कि मेरा बाप मेरे को लाड करता था। ससुर ने अगर लाड कर लिया तो तू 376 बनाती है। सास ने अगर तुझसे बाजार से कोई चीज मंगवा ली तो तू उसको दहेज के एक्ट में ले आती है। पति ने अगर डांट दिया तो उसको डीबी एक्ट में ले आती है। काम तू करना नहीं चाहती, पैसा तुझे चाहिए, उसके लिए तू 125 करती है। ये झूठी केस जो करती है ना, ये उन औरतों की पहचान होती है। एक औरत जो एसडीएम बनने के बाद अपने पति को छोड़ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ इश्क लड़ा रही है, और ये झूठे केस करने वाली जो स्त्रियां हैं, आज स्त्रियों का सम्मान खतरे में नहीं है, खत्म हो चुका है। शरीफ लड़कियों को भी इसी नजर से देखा जाता है। इनके सिर पर पल्लू नहीं होता, 2-2 रंगे बाल होते हैं। बड़ी शालीनता से जब रिश्ता करने आते हैं, देखने जाते हैं ना आप, लड़की बड़ी शालीनता से, सिर पे पल्ला होता है, लेकिन ससुराल में आते ही वो पल्लू गायब। तुम्हारे बाप ने तुम्हें गोद में भी लिया होगा, तुम्हें थप्पड़ भी मारा होगा, तुमसे लाड भी किया होगा, ससुर के लाड करने पर इतराज क्यों? उनके ऊपर अननेसेसरी ससुराल पर इतना दबाव बना देती हैं कि अगर इनकी कोई गलत बात पकड़ी भी जाए तो ये उस पर इसको उल्हाना ना दें। इनका एक ही जवाब होता है, मैं जो करूं सो करूं, मेरी मर्जी। तो शादी क्यों करती हो भैया? माँ बाप के घर में तो माँ बाप बोलते हैं बहुत शरीफ बेटी है हमारी, गाय के समान है। ससुराल में आते ही कौन से इनके सुखराब के पर निकल आते हैं, जो ये तितलियां बन जाती हैं। हाट लगते हैं बाजार में, 60-60 रुपए की टी शर्ट, 25-25 रुपए की चप्पल पैर में डालने वाली झूठा केस जो करती है ना, ससुराल में आके ब्रांडेड माल मांगती है। जिन बच्चों की शादी नहीं हुई, मैं उन बच्चों को यह सलाह देना चाहूंगा, जब तक पुरुषों के लिए कानून ना बने शादी मत कीजिए। आज जो घर आप देख रहे हैं कि बस रहे हैं, वो बस नहीं रहे, कुत्ते जैसा जीवन यापन कर रहे हैं उनके पति।
सिर्फ 5% हैं पति पत्नी जो आपस में मिलकर रह रहे हैं, जिनके माँ बाप ने उनको संस्कार दिए हैं। बाकी सब छुट्टे सांड की तरह भाग रही हैं। इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इन पर किसी कानून की लगाम ही नहीं लगाई, ना पुरुष को कोई ऐसा कानून दिया। और ये वकील साहब जो बना देते हैं ना, ससुर ने तो आशीर्वाद दिया होता है। 376 अटेम्प्ट टू रेप, अगर मैं ना भागती तो मेरा रेप कर देता। लिखो बेटा, तभी पैसा मिलेगा। शादी में 2 लाख लगा, 20 लाख बना देता है। और उस पर तुर्रा ये कि पुरुष की सुनवाई नहीं है। महिला आयोग भी सो जाता है उन महिलाओं के लिए जो पुरुष की मां और बहनें हैं। मैं आज आपको एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं। जब भी थाने से आपको बुलाया जाए, अपनी स्टेटमेंट देकर चले आइए। महिला सेल और जहां पर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, एक ही बात कीजिए, मेरे ऊपर लगे एलिगेशन झूठे हैं, सिद्ध कीजिए, मुझे जेल भिजवाइए। वकील आपको बहुत कहेगा ये वाली धारा हम लगा देंगे, फलानी लगा देंगे। ओ भाई, वकील साहब से पूछो कोई कानून है क्या हमारे लिए? कोई लॉ है? जब कोई लॉ ही नहीं है तो उलझने का क्या फायदा? सीधा सीधा शॉर्टकट में चलिए ना। एलिगेशन लगाए हैं, सिद्ध कीजिए, मुझे सजा कराइए। अगर सिद्ध नहीं कर पाए तो सजा हम कराएंगे। ये कहिए, क्लियरेंस मत दीजिए। उसके माँ बाप को बुलवाइए जिसने ये रिश्ता तय किया होता है। क्या सोच के तय किया था? जब लड़की कहती है भूखे घर में ब्याही गई, यहाँ पर ऐसे हैं, दहेज मांगते हैं, जब शादी तय की थी तो क्या सोचा था तेरे माँ बाप ने? तूने तो उस माँ बाप की भी लाज नहीं रखी। बाप की तो लाज रखती ही नहीं है ना। जिस घर में पत्नी की चलती है उस घर की लड़कियां बिगड़ैल होती हैं। ये 80% घरों में पाया गया है। दोस्तों, मैं कहूंगा अगर आप शादी कर रहे हैं मत कीजिए जब तक आपके लिए कोई कानून नहीं आता। अब मैं खाली थाली आपके आगे धर दूं कि रोटी खा लो, बताओ कैसे खा लोगे? अरे उसमें खाना भी तो चाहिए। उसी तरह शादी जब कीजिए जब आपके लिए कानून आ जाए, और आने वाला बहुत जल्दी आ रहा है। सब भाइयों से कहूंगा, जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका सब्सक्राइब करना ही मेरी ताकत है, और मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा, पुरुषों के लिए। जय हिंद।